साथी, ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम इंटरमीडिएट गणित प्रश्नावली 12.2 का, जिसमें रैखिक प्रोग्रामन दिए गए हैं, आइए इसके प्रश्न बताते हैं। और दूसरे में दिया है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ ये कि जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बने हों तथा इनका मान भी बताइए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं हो रही है। तो आइए सबसे पहले इसमें देखिए कि एक सारणी हम तैयार करते हैं जिसमें दिया है केक के प्रकार। 2 प्रकार के केक बनाए जा रहे थे, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के। अब दोनों की मात्रा नहीं पता है तो हम मात्रा मान लेते हैं। प्रथम प्रकार की जो मात्रा है वह x है और द्वितीय प्रकार की मात्रा जो है हम y मान लेते हैं। अब दे रहा है प्रथम प्रकार में जो है आटों की संख्या जो है आपका दिया है 200 ग्राम है तथा वसा की संख्या जो है वह 25 ग्राम है। और एक द्वितीय प्रकार का जो बनाया जा रहा है केक, उसमें आपका आटे की संख्या है 100 ग्राम और वसा का जो संख्या है वह आपका 50 ग्राम है। और तथा कह रहा है इसको बनाने के लिए, इन केकों को बनाने के लिए अधिकतम जो आटे की संख्या है वो 5 किलोग्राम, यानी यह हमारा ग्राम में दिया है तो हम उसको भी ग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा 5000 ग्राम। तथा अधिकतम वसा की जो आवश्यकता है वह आपका 1 किलोग्राम है, यानी इसको भी हम ग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। तो इसमें कह रहा है कि बताइए उसकी अधिकतम मात्रा कितनी है, तो हमें मात्रा बताना है। मात्रा तब हो जाएगा हमारा, देखिए x और y, यानी ये मात्रा यह हो जाएगा z बराबर हो जाएगा x प्लस y। अब देखिए आटे का जो होगा कुल मात्रा हो जाएगा, तो लिखेंगे आटे का अधिकतम मात्रा, तो हमारा देखिए 200 ग्राम है आपका, तो 200 ग्राम आटा है प्रथम प्रकार में, तो 200 में x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 x, और 100 ग्राम है द्वितीय प्रकार में तो हम इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 x। और इन दोनों का अधिकतम जो मात्रा है वो अधिकतम मात्रा जो कर रहा है आपका 500 ग्राम है, तो यह हो जाएगा 5000 ग्राम। तथा ये वसा जो है, वसा का अधिकतम मात्रा दिया है वसा में देखिए दिया है 250 ग्राम प्रथम प्रकार के, तो x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 में x गुणा होगा 25x हो जाएगा, और 50 में y का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50y। और इसकी जो अधिकतम मात्रा है आपका 1000 ग्राम है, तो हो जाएगा आपका 1000। तो अब हम इन दोनों से हम समीकरण बनाएंगे और उनसे बिंदु निकालकर एक ग्राफ दिखाएंगे। उसी ग्राफ के हिसाब से हम कोनी बिंदु निकाल कर हम देखेंगे किस पर हमारा अधिकतम है। यहाँ पर दिया है आपका 100y, तो यह हो जाएगा 100y। चलिए इसके बाद हम दोनों इन मात्राओं से हम 2 समीकरण तैयार करेंगे और दोनों समीकरणों से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रथम से, तो प्रथम से में हमारा देखिए हो गया 200x प्लस दिया है 100y और बराबर में दिया है आपका 5000। सब में हम यदि 100 से भाग दे दें तो देखिए यदि 100 से भाग देते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 100 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका y, इसमें भी 100 से भाग दिया जाएगा तो आपका 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 50। और दूसरे से हम देखेंगे, द्वितीय से, द्वितीय में आपका देखिए ये हमारा दिया है 25x प्लस दिया है 50y और बराबर हो जाएगा 1000। इसमें हम 25 से भाग दे देते हैं तो लिखेंगे 25 से भाग देने पर पच्चीस से भाग देंगे तो कट जाएगा यह, और 25 से इसमें भाग 25 दूनी हो जाएगा 50, और 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 चौका 100 और बच जाएगा 1 जीरो, ये हो जाएगा। अब इन दोनों से हम बिंदु निकालेंगे, कोणीय बिंदु कौन सा होगा, तो इसके लिए हम देखिए यानी x और y दोनों का मान सदैव 0 पर हमें देखना है, तो हम देखेंगे x अक्ष और y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष y अक्ष। तो x अक्ष पर देखिए हमारा अगर हम 0 मान लेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 50। यदि y अक्ष पर हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर 50 में 2 भाग देंगे तो हो जाएगा 25। वही इसमें भी यदि x अक्ष पर हम 0 मान लेते हैं तो y अक्ष पर हमारा हो जाएगा 20। यदि y अक्ष पर 0 मान लेते हैं तो x अक्ष का मान हो जाएगा 40। अब ये हमारे बिंदु हो गए, इन बिंदु से हम खींचेंगे वहां पर ग्राफ। तो चलिए देखिए, तो ये आपका 20-20 रेंज का हो गया। आइए अब इसके बाद हम इन बिंदुओं को दिखाते हैं। तो यह बिंदु हमारा दिया है 0 और 50, तो हम इसको दिखाएंगे। इस पर x अक्ष पर कह रहा है, यह आपका x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया। अब x अक्ष पर कह रहा है आपका 0 है, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर आपको 50 जाना है, तो 40 और 10 ये हो जाएगा 50। यह बिंदु आपका हो जाएगा 0 और 50, यानी यह बिंदु हो गया 0 और 50। अब इसके बाद कह रहा है x अक्ष पर 25, तो यह हो गया 20, यहाँ पर मध्य में इसके आपका होगा 30 और 30 का आधा जो होता है वो हो जाएगा इस पर 25, यानी यह बिंदु हमारा जो हो गया वो हो गया 25 और 0। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद दिया है x अक्ष पर कह रहा है आपका 0 है, y अक्ष पर 20। x अक्ष पर देखिए 0 हो गया, y अक्ष पर आप जाएंगे तो यह हो जाएगा 20, यानी यह बिंदु हो जाएगा हमारा 0 और 20 का। और यहाँ देखिए आपका x अक्ष पर 40 जाना है और y अक्ष पर 0, यानी x अक्ष पर यह हो गया 40 और y अक्ष पर नहीं है, तो यह बिंदु आपका हो जाएगा 40 और 0। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तो यह हो गया आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा भाग छायांकित करें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर भी 0 रख दें, तो यह हमारा इधर 0 हो जाएगा, इधर हमारा 500। तो क्या हमारा देखिए 500 बड़ा है ना 0 से, जब यह 0 0 यानी मूल बिंदु हमारा होता है 0 0। अगर मूल बिंदु दोनों जगह हम 0 0 रख देते हैं तो यह मान हमारे 0 हो जाएंगे और 500 हमारा बड़ा हो जाएगा, यदि वास्तव में सही करेगा। तो जब सही करता है तो मूल बिंदु की तरफ होता है। तो इसके लिए हमारा देखिए बिंदु दिया 0 50 और 25 0, तो हमारा 0 50 और 25 0 से जो है हमारा छायांकित भाग अंदर की ओर है, यानी यह भाग है, यानी मूल बिंदु। अगर इसमें भी देखिए यदि रख दिया जाए, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0, यानी दोनों 0 हो जाएंगे, 1000 आपका बड़ा होगा, यानी यह भी सत्य कर रहा है। यानी इस रेखा से भी हमारा जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो यह हमारा देखिए दूसरी रेखा, इससे भी मूल बिंदु की ओर आना है। तो इन दोनों से अगर संयोजन देखा जाए तो यह हमारा क्षेत्र जो हो जाएगा वह मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसमें आप देखिए कौन कौन सा बिंदु मिल रहे हैं। एक तो बिंदु यह आपका हो गया यानी 0 20, दूसरा बिंदु यह होगा हमारा, और तीसरा बिंदु यह होगा। दूसरा बिंदु अगर हमें जानना है तो हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे।
तो चलिए दोनों समीकरण को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण हमारा निकल गया है 2x प्लस वाई बराबर 50। तो यह हो गया 2x प्लस वाई बराबर 50, यह पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण देखिए निकल गया है x प्लस 2y बराबर 40, यानी यह हो गया x प्लस 2y बराबर हो गया 40। यह आपका समीकरण 1 है, यह आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में देखिए अगर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 घटा दें तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर। तो देखिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं, 2 का इसमें गुणा होगा 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 का इसमें गुणा होगा 2 एक कम हो जाएगा 2, 2 का इसमें गुणा होगा तो 50 दूनी हो जाएगा आपका 100। उसी तरह हम दूसरे वाले में भी देखिए दूसरा में घटा देना है, तो दूसरा इसके नीचे लिख लेते हैं और घटाते हैं तो चिन्ह में बदलाव हो जाता है। तो यह धनात्मक ऋणात्मक कट जाएंगे, 4 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 3x, और यहाँ पर 100 में से 40 निकल जाएगा तो बचेगा आपका 60। 30 से भाग दे देंगे तो x बराबर होगा 30 दूनी 60, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 20। अब x बराबर 20 है तो y का मान निकाल लेते हैं, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 से अगर देखें तो देखिए x के जगह पर आपका 20 हो जाएगा, प्लस दिया है 2y बराबर 40, यानी 20 उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40 माइनस 20। 40 में से 20 घट जाएगा तो आपका बचेगा 20 और 2 से भाग दिया जाएगा तो 10, यानी x अक्ष पे y है और y अक्ष पर 10। तो यह बिंदु आपका निकल जाएगा 20 और 10। तो हम दूसरा बिंदु लिख लेंगे 20 और 10, और तीसरा बिंदु यह हमारा दे दिया है 25 0, और एक तो मूल बिंदु है यह तो 0 0 है। अब हमारा चेक करना है x प्लस वाई, यानी यह हमें चेक करना है कि कितना मात्रा है उसकी। तो कितनी मात्रा का है कम से कम लिया जाए, वही मात्रा पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने x बराबर 0 रख दिया और y के जगह पर हो गया आपका 20। यहाँ देखिए 20 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10, 20 10 हो जाएगा आपका 30। यहाँ देखिए आपका 25 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ 0 0 पे 0 0। तो कह रहा है कितना अधिकतम मान होगा, अधिकतम मात्रा पूछ रहा है, अधिकतम मात्रा। तो अधिकतम मात्रा कितना होगा तो हम देखेंगे, तो अधिकतम हमारा किस पर हो रहा है 30 पर। तो हम लिखेंगे अधिकतम मात्रा जो होगा 30 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा बताते हैं, दिया है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे का यांत्रिक समय लगता है और 1 घंटे का शिल्पकार समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय कह रहा है कि आपका टोटल 42 घंटा लग रहा है और शिल्पकार का समय जो है 24 घंटे से अधिक नहीं हो रहा है। तो आइए कह रहा है फिर पहला नंबर, रैकेट तथा बल्लों की कितनी संख्या बनाई जाए कि कारखाने की क्षमता पूरी क्षमता से कार्य करे। दूसरा कह रहा है इसमें कि यदि रॉकेट तथा बल्ले का लाभ क्रमशः दे दिया है 20 रुपया, यानी रॉकेट पर है और बल्ले पर लाभ जो है 10 रुपया है, तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात करिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसके लिए एक सारणी बनाते हैं और इसमें हम रैकेट मान लेते हैं कि x को बनाता है कंपनी और बल्ला जो है y को बनाता है। अब उसमें कह रहा है रैकेट बनाने के लिए उसको यांत्रिक समय जो है 1.5 घंटे लग रहा है, यानी रैकेट बनाने के लिए यांत्रिक समय 1.5 घंटे का लग रहा है।
तथा शिल्पकार का जो समय है वह 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे शिल्पकार का समय लग रहा है। उसके बाद बल्ला बनाने के लिए उसे 3 घंटे का यांत्रिक समय लग रहा है। यांत्रिक समय जो है 3 घंटे का लग रहा है। और शिल्पकार का समय जो है 1 घंटा लगता है, यानी 1 घंटे में वो शिल्पकार का समय लगाता है। तो कह रहा है यदि एक दिन में कारखाने में अधिकतम यांत्रिक जो है समय लग रहा है अधिकतम वो 42 घंटा, तथा शिल्पकार का जो समय है वो लग रहा है आपका 24 घंटा। और जबकि क्वेश्चन में नीचे दूसरे में भी दिया, तो यह तो आपका पूछ रहा है संख्या कितनी हो जाएगी, और दूसरा पूछ रहा है कि लाभ का रहा है रैकेट पे जो लाभ है 20 रुपया है, और बल्ले पर जो लाभ है वो आपका 10 रुपया है। तो इसमें अधिकतम लाभ पर गणना करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम चलिए इसमें अधिकतम लाभ देखते हैं। रैकेट की मात्रा जो है x है, तो रैकेट की मात्रा x तथा बल्ले की जो मात्रा है वह y है, तथा अधिकतम जो लाभ है, अधिकतमीकरण लाभ जो हमें निकालना है वह लाभ दिया है आपका z बराबर, इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20x, इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 10y, यानी यह हमें इसी पर अधिकतमीकरण लाभ निकालना है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक समय कितना लग रहा है। तो यांत्रिक समय जो आपका है, देखिए 5 घंटे का कह रहा है कि आपका लग रहा है रैकेट में। यांत्रिक समय जो हो जाएगा आपका 1.5 घंटा में x का गुणा कर देंगे इतना हो जाएगा, प्लस 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y, यानी कुल मिलाकर अधिकतम समय जो लग रहा है इसका 42 घंटा लग रहा है। तो यह होगा आपका यांत्रिक समय। अगर हम शिल्पकार का समय देखें, शिल्पकार समय जो है यह आपका 3 घंटे का लग रहा है आपका रैकेट में, और 1 घंटे का कह रहा है आपका बल्ले में लग रहा है, और यह अधिकतम जो है कह रहा है कि कुल 24 घंटा चलता है। तो सबसे पहले इनसे हम समीकरण ज्ञात करेंगे, उन समीकरण से हम बिंदु निकालेंगे, और बिंदु निकालकर हम ग्राफ खींचकर कोणीय बिंदु बताएंगे। तो चलिए, तो यह दोनों पर अधिकतम कह रहा है, दोनों पर अधिकतम कह रहा है। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इससे समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ प्रथम से देखेंगे, प्रथम में आपका हो जाएगा 1.5x प्लस हो जाएगा 3y और बराबर हो जाएगा आपका 42। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3x, और 2 का इसमें 2 3 हो जाएगा 6y, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 3 4 2 चौका 8। 3 से भाग भी दे दीजिए, तो फिर देखेंगे 3 से भाग देने पर 3 से यदि भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ होगा 3 दूनी 6, और 3 से इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 8 है 24, यानी यह हो जाएगा आपका समीकरण 1। उसके बाद हम दूसरे से देखेंगे, द्वितीय से। द्वितीय में हमारा देखिए दिया है 3x प्लस y इजिकल टू, यह आपका हो गया 24, यह आपका हो गया द्वितीय। अब इन दोनों से हमें एक हम अधिकतम दिया है, तो एक प्रतिबंध होता है x y इज ग्रेटर देन आर इजिकल टू 0, यानी x बराबर और y बराबर 0 रखकर हम पहले इनसे बिंदु निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसमें आपका हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष।
अब रखिए हम x बराबर यदि 0 रखते हैं तो देखिए y बराबर 2 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। यदि y बराबर हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा 28। उसके बाद देखिए इसमें यदि हम x बराबर 0 मान लेते हैं तो y बराबर आपका हो जाएगा 24 तथा y बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो 3 से इसमें भाग दिया गया, 3 8 24 यानी 8 हो जाएगा। अब यह बिंदु दे दिए हैं, इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए अगर 4 का अंतर खींचा जाए तो आ जाएगा, तो 4 का अंतर खींचते हैं तो यह हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 और 28, यह हो जाएगा आपका। इस पर भी 4 का अंतर देखा था तो 4 8 12 16 20 24, यह हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए हमारा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 14 जाना है, तो x अक्ष पर 0 हो गया, y अक्ष पर हमें 14 जाना है, तो इसके मध्य में हो जाएगा आपका 14, यानी यह बिंदु हो जाएगा आपका 0 और 14 का। इसके बाद x अक्ष पर 28, x अक्ष पर देखिए 28 यह बिंदु है लास्ट वाला, तो इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे, क्या हो गया हमारा। उसके बाद इसका बिंदु देखे हैं x पर का है 0, यानी x पर हो गया आपका 0, y पर का है 24, यानी y पर आपको 24 जाना, यानी यह बिंदु हो गया, यानी यह बिंदु हो गया 0 और 24 का। उसके बाद यह दिया है x पर आपको 8 जाना है, तो x पर 8 हो गया और y पर 0 है, तो यह हो गया 8 और 0 का, तो इस बिंदु को इस बिंदु से भी मिला देंगे। यह बिंदु देखिए आपका हो जाएगा 28 0। अब देखिए हम छायांकित भाग चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम रख दें यहाँ x और y का मान 0 रख देंगे तो यह मूल बिंदु से हमारा 0 0 हो जाएगा और यह मान बड़ा हो जाएगा, यानी मूल बिंदु के जब यह मान बड़ा होता है तो मूल बिंदु के क्षेत्र में होगा, और यहाँ भी 0 0 रखेंगे तो यह 24 हमारा बड़ा होगा, यानी यहाँ भी मूल बिंदु के ही क्षेत्र में होगा। तो दोनों रेखाओं से हमारा मूल बिंदु क्षेत्र, यानी इस रेखा से मूल बिंदु की ओर और इस रेखा से मूल बिंदु की ओर, तो यह हमारा भाग हो जाएगा छायांकित वाला। इन दोनों का समायोजन अगर देखा जाए तो यह भाग हमारा छायांकित हो जाएगा। तो इससे देखिए हमारे कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं, यह एक बिंदु हो जाएगा, यह दूसरा बिंदु हो जाएगा, यह होगा और यह होगा। तो यह बिंदु हमारा दिया है 0 14 और यह बिंदु हमारा दे दिया है, देखिए इस बिंदु को निकाल लेंगे दोनों समीकरणों को हल करके। तो दोनों समीकरणों को यदि हल किया जाए तो पहला समीकरण देखिए यह दिया है हमारा, अगर हम इसी में 3 का गुणा कर देते हैं या तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 देखिए यह दिया है, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 3 हो जाएगा 6 और 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 आई, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 चौका 8 यानी 48 हो जाएगा। और यह दिया है हमारा समीकरण 2, इसके नीचे लिख लेंगे x + 2i बराबर हो जाएगा 28। अब लिखा घटाने पर तो घटा देंगे, तो यह आपका धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा और 6 में से 1 घट जाएगा तो आपको बचेगा 5x और 48 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 में से 2 निकलेगा 2, 5 से कट देंगे 5 चौक को 0 यानी x बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए रख देंगे हमने x की जगह पर हो जाएगा 4 आपका और प्लस यह हो जाएगा 2i, तो 2i और बराबर में दिया आपका 28 तो बराबर हो जाएगा 28। अब 4 इधर जाएगा घट जाएगा 24 बचेगा, 24 में 2 से भाग दे दिया जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी x अक्ष पर आपका यह बिंदु हो जाएगा 4 और y अक्ष पर आपका हो जाएगा 12, तो यह बिंदु आपका निकल जाएगा 4 और 12। इसके बाद अगला बिंदु दिया है हमारा 8 और 0 और मूल बिंदु पर तो हमारे 0 0 ही होते हैं,
अब चलिए, अब हमें निकालना है कोने जो इस पर अधिकतमीकरण निकालना है, वह बिंदु है हमारा लाभ 20x प्लस 10y। अब इसी पर हमें अधिकतम लाभ निकालना है, तो देखिए हम 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। 14 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 चौका हो जाएगा 80, और यह गुणा देखिए 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 दाम में 120, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 200, तो यह हो जाएगा आपका 200। यहाँ देखिए 8 का अगर तो यह 8 दूनी 16 है, तो इसके साथ गुणा होगा 0, यानी 160 हो जाएगा, और 0 0 पर था 0 0। अब कह रहा है इस पर अधिकतम लाभ हमें बताना है, तो अधिकतम लाभ वाला देखिए सबसे अधिकतम हमारा लाभ हो रहा है 200, और वह उस समय यानी आपका जो x अक्ष है वह आपका रैकेट है, और जो y अक्ष है आपका बल्ला है। तो अगर हम रैकेट का संख्या देखें तो रैकेट जो है हमारे रैकेट जो है 4 वो बनाए जा रहे हैं, और बल्ले अगर देखे जाए तो बल्ले जो है आपका 12 बनाए जा रहे हैं, तथा अधिकतम लाभ अगर देखा जाए, अधिकतम लाभ अगर देखें तो लाभ जो हो रहा है 200 का हो रहा है। तो यह आपके आंसर हो जाएंगे।